क्या हुआ? आप मुझे नहीं बताएंगी? नैतिक, वो निखिल जी रश्मि को अपने साथ उनकी शेरवानी दिखाने ले जाना चाहते थे, तो मैं कैसे मना करती? आपने भी कहा था कि उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दो, तो फिर मैंने उन्हें जाने दिया। रश्मि को आने में थोड़ी सी देर हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं माँ से कैसे कहती? और वैसे भी अगर कहती ना तो रश्मि पे बात आ जाती। माँ कह रही हैं कि ये सब मेरी लापरवाही है। जब से मेरा मिसकैरेज हुआ है तब से मेरा कहीं ध्यान ही नहीं रहता है। नहीं अक्षरा, माँ ऐसा नहीं समझती। उन्होंने दादाजी से यही कहा नैतिक। मैं जिस बुरे वक्त को भूल जाना चाहती हूँ, उसे अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन किसी ना किसी तरह वो बार बार मेरे सामने आ जाता है। मेरी क्या लापरवाही थी नैतिक? बल्कि मैं तो रश्मि के साथ पूरे टाइम थी। बस थोड़ी देर के लिए मैंने उन्हें अकेले जाने दिया, तो सारी गलती मुझ पर आ गई। अक्षरा, ये सिचुएशन है ही ऐसी, ऐसा हो जाता है। मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि आप ये बातें भूल जाइए। माँ भी यही चाहती है कि आप खुशी से रश्मि की शादी की तैयारियां करें। उन्होंने जो भी कहा वो आपसे टेंशन में कह दिया। आप समझती हैं ना? अब आप ये सारी बातें भूल जाइए। मैं समझता हूं ना कि क्या हुआ, फिर आप इतने परेशान क्यों हो रही हैं? चलिए उठिए। मुन्ना, अरे मुन्ना बेटा, दादाजी खाने के लिए बैठ गए हैं, जल्दी चलो। अभी आए। ठीक है। आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मूड अच्छा है? कल मैंने आपसे ज्यादा ही तो नहीं कह दिया था ना? क्या क्या कह दिया आपने मुझसे? वही जो माँ ने दादाजी से कहा था। पता नहीं मुझे इतना दुख क्यों हुआ। देखिए, रात गई बात गई, आज नई सुबह है, तो नई सुबह की शुरुआत एक कप चाय के साथ। ठीक है। आप फ्रेश हो जाइए। लाइए भाभी, मैं कर देती हूँ। नहीं रश्मि, मैं कर लूंगी। जाओ तुम सबके साथ बैठो। आई एम सॉरी भाभी, कल मेरी वजह से सबने आपको गलत समझा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं माँ से क्या कहूँ। रश्मि, अगर तुम मुझे एक बार भी बताती ना या फोन कर देती तो मैं इतना परेशान नहीं होती। हाँ भाभी, लेकिन निखिल जी मुझे आइसक्रीम के लिए ले गए और मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, और उसी में हमें समय लग गया। इट्स ओके रश्मि। भाभी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे बहुत बुरा लगा, माँ आप पर कितना नाराज हो गई, लेकिन आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। थैंक्स भाभी। अब ये सब मत सोचो। रश्मि, तेरी सगाई का लहंगा आ गया। अरे आई माँ, चले भाभी लहंगा देखने। हाँ चलो। मासी जी दिखाइए ना, देखे तो अक्षरा भाभी की पसंद कैसी है। रश्मि, आ देख, तेरा लहंगा आ गया। ले,
सबसे पहले तू ही देख। ये तो कितना प्यारा है। नाइस कलर। हाँ, और काम भी बहुत सुंदर है। दुपट्टा भी सुंदर है भाभी माँ। अरे इस बक्से में क्या है? अरे ये तो दूल्हे की शेरवानी है। भाभी माँ, दोनों के जोड़े एक साथ अच्छे लगेंगे ना? हाँ, मासी जी, जब ये पहनकर रश्मि और जमाई सा एक साथ खड़े होंगे ना तो कितने प्यारे लगेंगे। लगता है यही कॉम्बिनेशन चूज करने में कल भूल गए थे भाभी को। छोटी दुल्हन, अब उन्होंने दूल्हे की शेरवानी तो यही भेज दी, अब क्या करेंगे? किसी के हाथ भिजवा दीजिए माँ, महाराज जी दे आएंगे। हाँ बेटा, ठीक कह रही है तू। मैं कह देती हूँ उनको ले जाएंगे। हाँ। हेलो, राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, कहिए सब कुशल? जी, बाल गोपाल की कृपा है। तो वो गायत्री बहन, मैंने इसलिए फोन किया कि आप तो जानती होंगी अक्षरा का जन्मदिन आ रहा है। हाँ, इस महीने की 18 तारीख को, याद है मुझे। हमारे यहाँ तो अभी से योजना बननी शुरू हो गई है। वो क्या है कि इस बार सुलोचना दीदी आई हुई है, तो वो चाहती है कि हम अक्षरा के जन्मदिन पर कुछ नया करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों परिवार मिलकर कुछ करें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। जैसे पिछले साल बच्चों ने आपके जन्मदिन पर आपको हैरान कर दिया था ना, तो वैसा ही कुछ हम अक्षरा के साथ करना चाहते हैं। याद है मुझे, बहू ने छुप छुप के सारी तैयारी की थी जी। और फिर चुपके से मुझे आपके घर ले गई थी। जी तो ठीक है, हम भी वैसा ही कुछ करेंगे। हाँ जी। एक मिनट गायत्री बहन, उनको कहो ना कुछ अच्छा सा प्लान बना। तो गायत्री बहन, हम ऐसा करें कि एक बार मिल लें, फिर मिलकर तय कर लेते हैं कि क्या करना है। तो मैं भाभी माँ से एक बात पूछ लूं कि हम कब आ रहे हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी ठीक है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं तो बढ़िया केक बनाऊंगी। मैं तो बहुत सारे गेम्स रखूंगा और आप सबको भी खेलना पड़ेगा। हाँ ठीक है। और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आऊंगी। मैं अक्षरा का मनपसंद खाना बनाऊंगी। और मैं मीठा बनाऊंगी। और मैं पूजा रखूंगी। फिर तो बहुत मजा आएगा, हम सब मिलके बहू का जन्मदिन मनाएंगे। बहुत सुन लेगी। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, सब बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था हमारी एनिवर्सरी और भाभी का बर्थडे आसपास ही आता है। अरे वाह भाभी, फिर तो बबलू भैया ने आपके लिए भी कोई सरप्राइज प्लान किया होगा। हाँ हाँ, देखो ना, अब सरप्राइज तो सरप्राइज है। हाँ, और हमारा सरप्राइज भी तो कुछ। रश्मि, क्या हुआ? वो बहस करे जा रही है। मैंने गोटे दिए थे इसे रखने के लिए, अब कह रही है इसके पास है ही नहीं। माँ, गोटे का पैकेट तो आपने मुझे दिया था। भूल गई बेटा। तो ला ना, हमें लगाने हैं। और सुन बेटा, मुन्ना भी दफ्तर से आया है, आके चाय चढ़ा देना। हाँ जी। आप आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, मेरी मीटिंग है। नैतिक,
ये क्या, आपने फिर से गीला टॉवल बेड पे रख दिया ना? ऐसा मत किया कीजिए। सॉरी सॉरी, आगे से नहीं रखूंगा बस। क्या बात है, आज एकदम से मान गए? कोई बहाना भी नहीं बनाया और सॉरी बोल दिया? भैया, बीवी की डांट से कौन नहीं डरता। याद है 18th आ रही। क्या है 18 को? इस साल मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे याद है 18th को आपका बर्थडे है। चलिए, इस बार याद तो रहा। पिछली बार तो आपने मुझे ऐसे ही वेट करा दिया। हाँ, लेकिन 18th को मैं काफी बिजी रहूंगा। काफी सारी मीटिंग्स हैं। यशपाल जी भी आ रहे हैं स्पेशली दिल्ली से एक दिन के लिए। आई नो, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन देखते हैं शाम को फ्री होकर हम लोग डिनर पे चले जाएंगे। नैतिक, मैं सोच रही थी कि एक मिनट अक्षर। हाँ गुप्ता जी, हाँ सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं जी, बस वही सब कुछ चेक कर लीजिए आप। नैतिक, अपने आप को सुबह फ्री रखिएगा। हाँ, मैं उन्हें एयरपोर्ट से पिकअप कर लूंगा सुबह। आप बुकिंग करवा दीजिए जी, मुझे बता दीजिएगा। ओके? नैतिक, आप सुबह से ही बिजी रहेंगे, पूरा दिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं ना मुझे कितना काम है। काम का बहुत प्रेशर है, ऊपर से रश्मि की शादी की तैयारियां भी सर पर आ गई हैं। आपका बर्थडे भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन फिल्म की टिकट्स मंगवा लेता हूँ। लेट नाइट शो चल लेंगे। नैतिक, मुझे उस दिन फिल्म देखने नहीं जाना। गुड, मैं भी काफी थक गया होगा। ठीक है, हम लोग वैसे भी बाहर तो जा ही नहीं ना डिनर पे। अच्छा ठीक है, आप नीचे चाय पीने आ जाइए। अभी आता हूँ, थोड़ा रुक के, जरा काम है। क्या? ऐसी चटनी तुझे विदेश में नहीं मिलेगी। अपनी माँ से सब सीख लेना। जी राजश्री बहन, भाभी माँ कह रही हैं कि हम शाम को आएंगे और तभी साथ में बैठ के सब कुछ तय भी कर लेंगे। कल तुझे समोसे बनाने हैं, ठीक तरह से देख ले मैं कैसे बना रही हूँ। ऐसे लाल रंग के तलने हैं, देख रही है ना? हाँ। जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राधे कृष्ण। चाय चढ़ानी है बेटा? मैं बना देती हूँ। वैसे माँ, आप किससे बात कर रही थी? इंदु बहन से। धनिया हो गया? माँ देखिए ना, कितना बोरिंग है ये एक एक पत्ती साफ करना, सब हाथ में चिपक गया। अरे इसके नाटक तो देखो। शादी के बाद तू खाना कैसे बनाएगी? चल चल जल्दी कर, वैसे हमें मंदिर भी जाना है ना। भाभी, दादा आपके बर्थडे पे क्या प्लान कर रहे हैं? याद तो है ना उन्हें? हाँ याद है। अच्छा, वैसे क्या क्या प्लान किया है? अब उन्हें बहुत काम है बिंदिया, इसीलिए आज ऑफिस से भी जल्दी आ गए। उन्हें फाइल तैयार करनी है, कोई जरूरी मीटिंग है उस दिन। तो बहू, मुन्ना पूजा में तो आ पाएगा ना? पता नहीं माँ। मुझे पता है, कोई ना कोई सरप्राइज तो आपको जरूर देंगे। मासी जी ने तो हाँ याद है हमें, बहू का जन्मदिन है। हम सोच रहे हैं छोटी सी पूजा रख लें, ठीक है? हाँ, अब रश्मि के ब्याह के इतने काम है, सब करने हैं, समय कहाँ है? हाँ, अब पर बेटा छोटी सी पूजा जरूर करेंगे। भाभी माँ, मंदिर कब जाना है? माँ आप सब लोग बैठिए ना, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, तू चाय ले जा, नाश्ता हम लाते हैं।
तो जाके आराम कर, हम बस लाए नाश्ता। माँ, दादा को बताया सरप्राइज के बारे में? नहीं बेटा, अब तक तो नहीं। छोटी दुल्हन, उसे बहुत काम है, उसे आप कुछ मत बता। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चले? हाँ। चल बेटा। थक गया हूँ, ऑफिस के काम में भी और घर में भी काम। नैतिक, आप ऑफिस का काम ऑफिस में ही रहने दीजिए, घर पर कम से कम आराम कीजिए। रश्मि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नाश्ता तुमने बनाया है? और क्या, विदेश जाके जमाई साहब को सब खिलाना है इसे। पता नहीं, वहाँ का रंग ढंग तो अलग ही होगा। रश्मि, वहाँ जाके सूलो मौसी की तरह मत बन जाना कि यहाँ का सब कुछ भूल जाओ। हाँ हाँ हाँ, सुलोचना बहन भी शादी के बाद ही विदेश चली गई थी। वो कहते हैं ना, एक बार वहाँ जाने के बाद आदमी वहीं का हो जाता है, जैसा देश वैसा भेष। अपनी अपनी किस्मत है बेटा, हम तो बस यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें। बिल्कुल सही कहा आपने माँ। वैसे दद्दा जी कब तक आ रहे हैं? बस अब आ रहे हूँ, मेरी शाम की मीटिंग थी इसलिए मैं जल्दी आ गया। तू फोन करके पूछना। हाँ, मैं थोड़ा और नाश्ता ले आती हूँ। हाँ वर्षा, बोल। हाय एक्स्ट्रा, तू बिजी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस सबके लिए नाश्ता लगा रही हूँ। तू बता कैसी है, और अनन्या क्या कर रही है? अनन्या बिल्कुल ठीक है। और अनन्या के फूफा जी बुआ के बर्थडे पे स्पेशल क्या कर रहे हैं? क्या बर्थडे वर्षा, अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, और वैसे भी उन्हें बहुत काम है, बहुत बिजी हैं वो उस दिन। अरे कुछ तो करोगे ना घर पे? हाँ, पूजा रखी है माँ ने, बस वही होगा, अब इससे ज्यादा क्या। और वैसे भी तुझे पता है रश्मि की शादी की कितनी तैयारियां बची हैं। आई एम श्योर नैतिक जी तेरे बर्थडे पे कुछ स्पेशल जरूर कर रहे होंगे। हाँ, वो मुझे शाम को डिनर पर ले जा रहे हैं। क्या हुआ, तो खुश तो है ना? हाँ वर्षा, खुश हूँ, कम से कम इस बार उन्हें मेरा बर्थडे याद तो रहा। अच्छा सुन, तुझसे अनन्या भी बात करना चाहती है। तेरी बात कर। हाँ, आवाज सुनाना उसकी। हाँ बोलो बोलो, हाय बोलो बुआ को। हाय अनन्या, कैसी हो? वो आपको बहुत मिस करती है। मुआ। देखा, तेरा मूड फ्रेश कर दिया ना। और बता, सैटरडे को फ्री है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे वो अनन्या को इंजेक्शन लगवाना था। तू तो जानती है ना, सुलो मासी आए हैं, तो माँ और काकी उनके साथ बिजी रहती हैं। मैंने सोचा हम दोनों साथ में चलेंगे, तेरा अनन्या से मिलना भी हो जाएगा और हमारी बातें भी हो जाएंगी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन सुन, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आ पाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, यही सुनकर हमारी अनन्या बहुत खुश हो जाएगी। चल ठीक है, मैं रखती हूँ, सबको नाश्ता देना है। हाँ चल ठीक है, बाय बाय। पता है कि बुआ तो जानती ही नहीं कि असल में हमारा प्लान क्या है। इट्स अ बिग सरप्राइज।